क्या पैंक्रियाटिक सूडोसिस्ट के लिए लेप्रोस्कोपिक या रोबोटिक सर्जरी करेक्ट ट्रीटमेंट है? कैन लेप्रोस्कोपिक सर्जरी बी द ट्रीटमेंट फॉर पैंक्रियाटिक सूडोसिस्ट? चलिए डिस्कस करते हैं। नमस्ते, मैं डॉक्टर आदित्य कुलकर्णी, रोबोटिक सर्जन, गैस्ट्रो एंड कैंसर स्पेशलिस्ट, ओएसिस क्लिनिक पुणे में प्रैक्टिस करता हूँ और मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है पेट में पाए जाने वाले वेरियस डाइजेस्टिव कंडीशंस और इसकी रोबोटिक और लेप्रोस्कोपिक सर्जिकल ट्रीटमेंट। आज हम डिस्कस करेंगे पैंक्रियाटिक सूडोसिस्ट के बारे में और पैंक्रियाटिक सूडोसिस्ट की ट्रीटमेंट ऑप्शंस के लिए हमने डिटेल में एक वीडियो बनाया है। बट इसके बाद हमें कई सारे क्वेरीज मिले कि लेप्रोस्कोपिक सर्जरी क्या हमारे पेशेंट के लिए करेक्ट ऑप्शन है, तो हमने सोचा कि इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो प्रेजेंट किया जाए। तो दोस्तों, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के बारे में हम सब कभी ना कभी सुना होगा, या हमारे फैमिली में किसी की सर्जरी लेप्रोस्कोपिक तरीके से की होगी, या फिर दोस्तों में या नेबर्स में किसी का ऑपरेशन लेप्रोस्कोपी से हुआ होगा। तो बेसिकली लेप्रोस्कोपी एक एडवांस्ड सर्जरी का ऑप्शन है, जहां पे हम जैसे नॉर्मल सर्जरी में बड़ा चीरा लगाकर सर्जरी की जाती है, यानी कि 10, 12, 15 या कभी कभी 20-25 स्टिचेस भी ओपन सर्जरी में लग सकते हैं, और जिससे कि हीलिंग का जो समय होता है, हीलिंग का जो टाइम होता है बॉडी का, वो ज्यादा लगता है और ये काफी पेनफुल ऑप्शन होता है। ये काफी पेनफुल सर्जरी होती है। जब एक बड़ा चीरा लगता है तो ऑब्वियस सी बात है कि इसके हीलिंग में वक्त लग सकता है, इसमें स्टिचेस का इन्फेक्शन का भी रिस्क होता है और ओवरऑल पेन भी ज्यादा होता है। लेप्रोस्कोपी इसका एक ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट है, जहाँ पे हम कुछ छोटे छोटे इंसिजन यानी कि 1 सेंटीमीटर से भी कम चीरा लगाकर हम बॉडी के अंदर पहुंच सकते हैं। दूरबीन से अफेक्टेड ऑर्गन को देख के उसको ट्रीटमेंट उसी तरीके से छोटे इंसिजन में से कर सकते हैं। इससे पेशेंट की रिकवरी काफी फास्ट होती है और इसमें पेन भी बहुत कम होता है। तो आजकल मोस्ट ऑफ द सर्जरीज लेप्रोस्कोपिक तरीके से किए जाते हैं। और जब हम पैंक्रियाटिक सूडोसिस्ट की बात करें तो यस, डेफिनेटली हम इसकी ट्रीटमेंट जो है वो लेप्रोस्कोपिक या रोबोटिक सर्जरी के द्वारा कर सकते हैं। और अब आप पूछेंगे कि रोबोटिक सर्जरी क्या होती है, तो रोबोटिक सर्जरी के ऊपर मेरे चैनल के ऊपर आपको कई सारे वीडियोस मिलेंगे। रोबोटिक सर्जरी इज एन एडवांस्ड फॉर्म ऑफ लेप्रोस्कोपी, जहां पे इंस्टेड ऑफ मैनुअल रोबोट इज डूइंग द सर्जरी, यानी कि आई गिव द इंस्ट्रक्शन टू रोबोट, द सर्जन गिव्स द इंस्ट्रक्शन टू रोबोट और सर्जरी इज परफॉर्म बाय द रोबोट एज पर द सर्जन इंस्ट्रक्शंस। तो ये एक बहुत प्रिसाइज और एडवांस तरीके की सर्जरी होती है। और यस, हम पैंक्रियाटिक सूडोसिस्ट की सर्जरी भी लेप्रोस्कोपी या रोबोटिक सर्जरी के थ्रू कर सकते हैं, और इससे हम सूडोसिस्ट को स्टमक या स्मॉल इंटेस्टाइन में ड्रेन कर सकते हैं और इसके अंदर का जो भी टिश्यू या फिर जो भी लिक्विड कंपोनेंट यानी कि फ्लूइड्स है, वो हम इसके अंदर ड्रेन कर सकते हैं। इससे स्टमक के ऊपर हम स्टेपलर फायर करके सिस्ट और स्टमक के बीच में एक कम्युनिकेशन, जिसे हम सिस्टोगैस्ट्रोस्टोमी के नाम से जानते हैं, इसे क्रिएट कर देते हैं। इसके अंदर बनने वाला जितना भी पानी है, जितना भी सॉलिड टिश्यू है, ये धीरे धीरे स्टमक में ओवर अ पीरियड ऑफ 2 to 3 वीक्स ड्रेन हो जाता है। और जब ये सिस्ट पूरी तरह से बैठ जाती है, इसके अंदर का पानी वगैरह पूरा क्लियर हो जाता है, तब ये ओपनिंग बॉडी के नेचुरल हीलिंग मैकेनिज्म से धीरे धीरे बंद भी हो जाता है और स्टमक का शेप होता है वो बैक टू नॉर्मल हो जाता है। और ये सारी चीजें हम लेप्रोस्कोपी के थ्रू कर सकते हैं, जिससे कि पेशेंट को ओपन सर्जरी को अंडरगो ना करना पड़े। हाँ, बट इसमें 2-3 चीजों का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। नंबर 1, लेप्रोस्कोपिक ट्रीटमेंट ऑफ पैंक्रियाटिक सूडोसिस्ट इज अ एडवांस्ड लेप्रोस्कोपिक सर्जरी। ये सारे लेप्रोस्कोपिक सर्जन्स नहीं परफॉर्म करते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को परफॉर्म करना चाहिए जिसका लेप्रोस्कोपिक सर्जरी का एक्सपीरियंस काफी ज्यादा हो और जो स्टेपलर्स और सूचरिंग के लिए ज्यादा प्रोफिशिएंट हो, ज्यादा कंफर्टेबल हो। अदरवाइज ओपन सर्जरी रिमेन्स अ वैलिड ऑप्शन। नंबर 2, अगर बॉडी में 3-4 जगह पे अलग अलग जगह पे सूडोसिस्ट बने हो, तब इन्हें लेप्रोस्कोपी से ट्रीट करना डिफिकल्ट हो सकता है और ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है। ऐसे पेशेंट्स के लिए वेरी ट्रीटमेंट ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि ड्रेन पाइप यानी कि ड्रेनेज से इसको ट्रीट करना, या फिर कभी कभार ओपन सर्जरी भी इसका करना पड़ सकता है। नंबर 3, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी परफॉर्म करने के लिए पेशेंट की कंडीशन रिलेटिवली स्टेबल होनी चाहिए। कई बार हम देखते हैं कि सिस्ट के जो पेशेंट्स होते हैं कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशन लेके आते हैं, जैसे कि ब्लीडिंग या फिर सिस्ट के अंदर रप्चर होना या फिर सिस्ट के अंदर सीवियर इन्फेक्शन होना,
जिससे कि पेशेंट के बॉडी में भी सेप्सिस क्रिएट हो गया होता है। तो ऐसे पेशेंट्स में लेप्रोस्कोपी करना कुछ ज़्यादा रिस्की होता है और ऐसे पेशेंट्स में कई बार हम सिर्फ एक ड्रेन पाइप डालकर बॉडी के अंदर का पस जो होता है वो पहले ड्रेन कर लेते हैं और उसके बाद में जब पेशेंट स्टेबल हो जाता है तब हम इन पेशेंट्स की लेप्रोस्कोपी परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये थे कुछ बेनिफिट्स एंड सम ऑफ द ऑप्शंस अवेलेबल फॉर लेप्रोस्कोपिक सर्जरी टू ट्रीट द पैंक्रियाटिक सूडोसिस्ट। हम पैंक्रियाटिक सूडोसिस्ट के ऊपर एक पूरी प्लेलिस्ट रिलीज करने वाले हैं, तो मेक श्योर टू वॉच ऑल द वीडियोस टू गेट अ गुड आइडिया अबाउट द पैंक्रियाटिक सूडोसिस्ट। अगर आपको लेप्रोस्कोपिक सर्जरी को एक्सप्लोर करना है, पैंक्रियाटिक सूडोसिस्ट का ट्रीटमेंट करवाना है, आप आपका रिपोर्ट्स मुझे शेयर कर सकते हैं फॉर माय ओपिनियन। यू कैन सेंड मी अ मैसेज ऑन व्हाट्सएप या फिर आप मुझे नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।